अगर गॉड ऑल पावरफुल है, ऑल मर्सीफुल है, तो दुनिया में आखिर इतना एविल क्यों है? फिलोसफी में इसे प्रॉब्लम ऑफ एविल कहते हैं। यानी अगर गॉड चाहे तो एविल को रोक सकता है, और अगर वो मर्सीफुल है तो एविल को वो क्यों नहीं रोक रहा है, और ये एविल आखिर एग्जिस्ट करता ही क्यों है? और इस्लाम इसका शैलो नहीं बल्कि एक लेयर जवाब देता है। द फर्स्ट पॉइंट, इस्लाम ये कहता है कि दुनिया एक टेस्ट है, बट इस टेस्ट से अल्लाह को कुछ नहीं सीखना है। पॉइंट ये है, इंसान जो चूज करता है वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो, ताकि जजमेंट फेयर हो सके, आर्बिट्ररी नहीं। और अगर बिना टेस्ट के जजमेंट होता तो लोग कहते हमें तो चांस ही नहीं मिला खुद को सही प्रूव करने का। एंड द सेकंड पॉइंट इज फ्री विल। अगर रियल फ्री विल है तो रियल इविल भी पॉसिबल है। अगर अल्लाह हर जुल्म को इंस्टेंटली रोक दे तो फिर फ्री विल एक इल्यूजन बन जाएगी। तो क्वेश्चन ये है, क्या आप एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पर फ्रीडम हो, या फिर ऐसी जहां पर कोई अपनी मर्जी से कुछ कर ही ना सके? एंड द थर्ड पॉइंट इज सफरिंग का कॉम्प्लेक्स नेचर। हर सफरिंग सेम टाइप की नहीं होती है। कुछ ह्यूमन एक्शन का रिजल्ट होता है जैसे कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और कुछ नेचुरल टेस्ट होते हैं। और इस्लाम भी यही कहता है, जुल्म सिर्फ विक्टिम का टेस्ट नहीं है बल्कि सोसाइटी का भी टेस्ट है कि आप इंजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं या फिर नहीं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द लिमिटेड पर्सपेक्टिव। स्कॉलर्स जैसे अल गजाली ये आर्ग्यू करते हैं ह्यूमन नॉलेज लिमिटेड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज रैंडम है। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड सर्जरी को हार्म समझता है, बट इन एक्चुअल डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से वो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरत। अगर आफ्टर लाइफ नहीं होगी तो फिर अल्टीमेट जस्टिस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनोसेंट जो यहाँ पर लाइफ टाइम सफर करता है, अगर यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर जस्टिस का सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। इस्लाम कहता है कि फाइनल अदालत इस दुनिया में नहीं बल्कि इसके बाद कंप्लीट होगी। इस्लाम एविल को इग्नोर नहीं करता बल्कि उसे लाइफ, फ्रीडम और जस्टिस के फ्रेमवर्क में समझाता है। एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है कि एविल क्यों एग्जिस्ट करता है, बल्कि एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि एविल के लिए आप क्या स्टैंड लेते हैं।